ओके सो जैसे लोग आएंगे वैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। अभी मैं तुम लोग को पहले पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, बिकॉज कल तुम लोग का हिस्ट्री का एग्जाम है, राइट। सो हिस्ट्री एंड पॉलिटी का जो पेपर होता है तुम लोग को जो बोर्ड में आता है, ओके, वो पेपर होता है 60 मार्क्स का, राइट। एंड वो होता है 2.5 आवर्स का, ओके। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न बताया था, जो कि 40 मार्क्स था। 40 मार्क्स था और उसके लिए टाइम था 2 आवर्स, ओके। यहाँ पे आधा घंटा ज्यादा टाइम है और उसके साथ 20 मार्क्स तुम लोग को ज्यादा लिखना है, ओके। अगर पेपर पैटर्न देखोगे तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि जो ज्योग्राफी का पैटर्न है, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, उसको मैंने स्कोरिंग क्यों बोला था, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे छोटे क्वेश्चन है, सिर्फ 2 बड़े क्वेश्चन थे। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे पेपर पैटर्न में तो बड़े क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, ओके। तो मैं तुम लोग को अभी यहाँ पे पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, वो ऑब्जर्व करो। और उसके साथ मैं पॉलिटी का भी बताऊंगा। पॉलिटी का एग्जाम नहीं होने वाला है, पर पॉलिटी का भी पेपर पैटर्न में बताऊंगा बाद में। पॉलिटी जब एग्जाम होगा नेक्स्ट वीक, तो यही पेपर पैटर्न पे 20 मार्क्स का पेपर आएगा, ओके। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन होता है हिस्ट्री के पेपर पैटर्न में का, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी, ओके। पहले में अगर आप देखोगे तो तुम लोग को क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है विद ऑप्शन, तो ये इजी क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली आता है करेक्ट एंड रीराइट। ये क्वेश्चन हम लोग ने एक्सरसाइज में बहुत बार ऑब्जर्व किया होता है, ओके। एक्सरसाइज में तुम लोग ने देखा होगा कि हर एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें तुम लोग को 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से कोई भी एक गलत ऑप्शन होता है, राइट। सर तो यस मोहम्मद। ये अभी मतलब बीच में देखो ना, नाइन्थ में नाइन्थ टेंथ का चेंज किए थे कि सिर्फ रॉन्ग पैर लिखने का है, तो इस टाइम क्या फिर से चेंज किए? यहाँ पे सेम है तुम लोग को, करेक्ट एंड रीराइट का मतलब वही होता है कि जो रॉन्ग पेयर है ना वही तुम लोग को लिखना है। सिर्फ रॉन्ग पैर लिखने का, करेक्ट नहीं करने का है ना? यस, सिर्फ तुम लोग को रॉन्ग पेयर लिखने का है। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो जो भी रॉन्ग पेयर होगा वो तुम लोग को करेक्ट करके फिर से लिखने का है। देखो यहाँ पे लिखा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ऐसा नहीं है कि हम लोग को सब पेयर लिखना है, सिर्फ रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है और वो लिखना है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा, इसमें भी तुम लोग को 4 क्वेश्चन आएंगे और चारों के चारों दोनों क्वेश्चन में तुम लोग को अटेम्प्ट करना है। ये हो गया 8 मार्क्स, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट चार्ट। तो सेकंड में ए पार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट चार्ट के ऊपर आता है। इसके लिए तुम लोग ने ऑब्जर्व किया होगा तुम्हारे हिस्ट्री के हर एक एक्सरसाइज में एक कोई ना कोई तो कॉन्सेप्ट चार्ट दिया गया है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्कोरिंग है, इसमें तुम लोग टोटल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज में का ही चार्ट आएगा ऐसा नहीं है। तो इसके लिए तुम लोग को चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एक भी चार्ट तुम लोग को एक्सरसाइज में से नहीं दिखेगा, सब अलग अलग चार्ट्स है। तो ऐसे चार्ट तुम लोग को अभी अपने जो हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है कल, उसमें तुम लोग को इसको अटेम्प्ट करना है, ओके। उसके बाद में सेकंड में जो बी होता है, तो यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आने शुरू भी हो गए। सेकंड क्वेश्चन में देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। तो यहाँ पे 3 में से कोई भी 2 आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और एक को होंगे 2 मार्क्स। तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स हर एक शॉर्ट नोट्स में लिखने होंगे। 4 अगर वैलिड पॉइंट लिखोगे तो आपको फुल 2 मार्क्स मिलेंगे, ओके। यस सर। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी अगेन बड़ा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्सप्लेन फॉलोइंग। द स्टेटमेंट विथ रीजन। इसमें तुम लोग को ऑप्शन बहुत सारे, देखो 5 ऑप्शन और सिर्फ 2 ही लिखने। तो क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं तुम लोग को, यहाँ पे 5 ऊपर 3 8 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन इसमें से 4 ही लिखने हैं, ओके। तो यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन लिखना है। अगेन जो मैंने ज्योग्राफी में तुम लोग को बोला था कि बड़े क्वेश्चंस के लिए ओनली रिफर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो तुम लोग बड़े क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि तुम लोग को ऑप्शंस है यहाँ पे। तो अगर कोई आउट ऑफ द सिलेबस आएगा, आउट ऑफ द एक्सरसाइज आएगा, तो वो तुम लोग इग्नोर करके एक्सरसाइज में के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। ओके वेट अ मिनट, ओके। देन थर्ड में जो बी है वो अगेन बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर इन शॉर्ट। तो ये भी 2 है, लेकिन यहाँ पे ये 3 मार्क के लिए। ऊपर के अगर 2 देखोगे तो उसमें पहला था एनी टू और 4 मार्क्स के लिए, मतलब 4 पॉइंट्स लिखने थे तुम लोग को। फिर रीजन में तुम लोग को जो 2 क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के लिए, तो यहाँ पे तुम लोग को पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, 6 पॉइंट्स कम से कम लिखने पड़ेंगे। सिमिलरली थर्ड का जो बी है उसमें भी तुम लोग को आंसर इन शॉर्ट 6 मार्क्स के लिए, तो तुम लोगों को कम से कम 6 पॉइंट्स तो लिखने होंगे, तो तुम लोग को फुल मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ऑप्शन है तुम लोग को एक 3 में से तुम लोग को 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो जो रीजंस वाला क्वेश्चन है उसके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बाकी के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। लेकिन अगर एक्सरसाइज में क्या करोगे तो तुम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, अगेन ये जो है वो छोटा क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। उसमें तुम लोग का आएगा एक कोई भी पैराग्राफ आएगा, जैसे आपके बुक में हम लोग ने देखा था कि फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए बॉक्स दिया था। अभी ये जो भारत एक खोज है वो अभी हम लोग करने वाले हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया है भारत एक खोज, उसका एक आपको पैराग्राफ दिया है। अभी इट इज नॉट नेसेसरी कि बुक में का ही पैराग्राफ आएगा, इट इज पॉसिबल कि बुक के बाहर का भी पैराग्राफ है, लेकिन ये इजी होता है। इसमें देखो क्या होता है, 3 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3। पहले क्वेश्चन को 1 मार्क होता है, सेकंड को 1 मार्क होता है, थर्ड को 2 मार्क्स होता है, क्योंकि ये थोड़ा आपको बड़ा आंसर लिखना होता है। पहले 2 में देखो तो देखो ऑन विच बुक अ सीरीज भारत एक खोज बेस्ड। तो अगर आप पढ़ोगे इसको तो सेकंड लाइन में आंसर है, इट वाज बेस्ड ऑन डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जैसे इंग्लिश में हम लोग का आता है पैराग्राफ देख के आंसर, वैसे यहाँ पे आपको पैराग्राफ देख के आंसर लिखना है। तो पहले 2 जो क्वेश्चन होंगे वो इजी होंगे। थर्ड वाला जो होगा वो देखो यहाँ पे, विच फैक्टर अकॉर्डिंग टू यू मेड द सीरियल भारत एक खोज पॉपुलर। तो यहाँ पे थोड़ा खुद को आपको सोच के लिखना पड़ेगा आंसर। तो यहाँ पे आपको थोड़े 2-3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तब आपको जाके 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए 2-3 पॉइंट्स भी बहुत हो जाते हैं, 4 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको ये पैराग्राफ के 4 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो ये स्कोरिंग एक पैराग्राफ आता है। उसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन होता है, 5th क्वेश्चन हिस्ट्री का, दैट इज एलोबरेट आंसर, जो हम लोग को ज्योग्राफी में होता है 4 मार्क्स के लिए एक। तो आपको 4 में से कोई भी 2 कहने। यहाँ पे भी आपको एक्सरसाइज में के ही ज्यादा से ज्यादा आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, तो वो तो एक्सरसाइज में आती है। बाकी के जो है वो ऑब्जेक्टिव कैन बी फुलफिल विद हेरिटेज, ये भी एक्सरसाइज में का क्वेश्चन है। लाइब्रेरी ये चैप्टर हम लोग ने अभी किया नहीं है, टूरिज्म चैप्टर किया नहीं, तो ये दोनों भी एक्सरसाइज में की है। तो आपको एक्सरसाइज करना है ओनली, और इसके साथ आप इसको भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो Yes. देखो 6 क्वेश्चन से बाद में पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो उसका मैं बाद में आपको बताऊंगा। 5th क्वेश्चन तक अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड पॉलिटी इज डिफिकल्ट एंड ज्योग्राफी बाय। देखो यहाँ पे 5th क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन के 2 पार्ट, थर्ड ए थर्ड बी दोनों बड़े क्वेश्चन है, एंड सेकेंड बी ये भी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 बड़े क्वेश्चन आज आपको, और बाकी के एमसीक्यूज है। और ज्योग्राफी में क्या था, सिर्फ 2 बड़े क्वेश्चन थे, बाकी के आइदर एमसीक्यूज थे, मैप्स थे या फिर ग्राफ्स थे। तो ज्योग्राफी जो है वो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए ज्योग्राफी के मैप ग्राफ ये बहुत अच्छे से करो। अगर आप वो करोगे तो आपको इजीली ठीक है मार्क्स सर। मिल जाएंगे। ग्राफ अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं है, नेक्स्ट ज्योग्राफी के चैप्टर में वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके। फिर एक बार मैं इसका टाइमिंग एक बार आपको बता रहा हूँ। देखो कि ये भी आप इजीली 2 घंटे के अंदर भी खत्म कर सकते हो ये पेपर भी। देखो पहले 2 क्वेश्चन अगर देखोगे ए एंड बी, ये दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट लगेंगे। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मिनट लगेंगे। अगर आपको और टाइम लगेगा तो समझ लो कि डबल टाइम 16 मिनट्स लग जाएंगे। सेकेंड एंड जो शॉर्ट नोट्स है उसके लिए भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 16 मिनट्स लगेंगे। तो पहले 2 क्वेश्चन के लिए आपको आधा घंटा लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, थर्ड क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। Yes. अभी यहाँ पे एक के लिए 5, ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखने थर्ड ए में, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, तो 5 मिनट्स के हिसाब से 20 मिनट्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो 50 मिनट्स हो गए, राइट। देन नेक्स्ट अगर आप देखोगे भारत एक खोज, इसके लिए पकड़ लो कि 3 क्वेश्चन तुम लोग को लिखना है। 3 क्वेश्चन 5-6 मिनट में हो जाने चाहिए, फिर भी 10 मिनट पकड़ लो, तो 1 Yes, घंटे sir. में तुम लोग ने 10 मिनट में। 4 क्वेश्चन कर लिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद भी तुम लोग के पास अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। तो इसका मतलब ये भी तुम लोग पेपर पैटर्न जो है वो इजीली टाइम के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ इतना याद रखना है कि एमसीक्यूज जो भी है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, धीरे धीरे लिखना, या फिर आ, आ, ऐसे ही कुछ भी टाइम वेस्ट करना। जहाँ पे आंसर लिखने की जरूरत है सिर्फ आंसर लिखो, क्वेश्चन लिखने मत जाओ एमसीक्यूज में। तो ऐसे करके आप एमसीक्यूज जल्दी खत्म करके बड़े क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 मिनट में करके लिख सकते हो 1 घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे के अंदर ये भी पेपर आप कर सकते हो। अभी Yes. इसमें आपको ऑप्शन आ रहा है कि पॉलिटी का भी पेपर आपको करना है। तो 6 से लेके जो 9 क्वेश्चन है, 6 से लेके ये नीचे तक 9 क्वेश्चन ये पॉलिटी के ऊपर है। अभी इसका मैं पेपर पैटर्न आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का समझ में आया सबको।
अभी Yes. अगर पॉलिटी में देखोगे तो पहला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ऑप्शंस के साथ फिल इन द ब्लैंक्स एकदम इजी होता है, 4 मार्क्स के लिए आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे आपको ट्रू एंड फॉल्स दिए गए, 3 ट्रू एंड फॉल्स दिए गए, लेकिन यहाँ पे आपको सब नहीं अटेम्प्ट करना, 3 में से कोई भी 2 अटेम्प्ट करना। क्यों? क्योंकि इसका आपको रीजन भी देना है, तो ये मिक्स क्वेश्चन है, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स भी बताना है और गिव रीजन भी देना है। तो ट्रू और फॉल्स बताओगे तो उसके लिए आपको 1 या फिर हाफ मार्क मिलेगा, और बाकी जो आप एक्सप्लेन करोगे कि वो क्यों ट्रू है क्यों फॉल्स है, उसके लिए 2 से 3 पॉइंट्स आपको कम से कम लिखने हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे Yes, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। उसके बाद में शॉर्ट नोट्स आएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री के जैसे 3 में से 2 लिखना है, ये भी एक्सरसाइज में का आएंगे, ठीक है, जो भी बड़े क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में के। और उसके बाद में ये यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट चार्ट टाइप एक पिक्चर आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग पिक्चर, इसमें आपको 2 करने हैं, हिस्ट्री जैसे 3 में से 2, इसमें भी आपको एक्सरसाइज में से आएंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, डायग्राम्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी बड़े क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग को एक्सरसाइज ही फॉलो करेंगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये जो क्वेश्चन है, देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये बुक के अंदर है, एक्सरसाइज में इसके बारे में कुछ नहीं दिया, तो अगर आप बुक अच्छे से पढ़ोगे तो आप ये फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे देखो 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 2 3 4, तो एक के लिए आधा मार्क्स मिलेगा, एक फिल इन द ब्लैंक्स करोगे तो आधा मार्क्स, तो ऐसे 4 करोगे तो 2 marks. राइट। Yes. देन 9 क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको आंसर इन ब्रीफ लिखना है, लेकिन हिस्ट्री जैसा ब्रीफ नहीं लिखना है। हिस्ट्री में आपको ब्रीफ में हिस्ट्री में आपको एलोबरेट आंसर में 8 पॉइंट्स कम से कम लिखने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रीफ है तो छोटे आंसर्स है, आप 4 पॉइंट्स में ये आंसर खत्म कर सकते हो। तो अगर 4 पॉइंट्स में करोगे तो 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो पॉलिटी का पेपर में 3 क्वेश्चन जरूर है, 2 बड़े क्वेश्चन भी है, ये 9th वाला क्वेश्चन और उसके साथ शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे लिखना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 पॉइंट्स लिखने हैं हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। पेपर पैटर्न समझ में आया दोनों का? मैं चाहिए Yes, तो आपको ये ग्रुप के ऊपर ये पेपर सेंड करूंगा, ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर है, ओके। आपको जो आएगा वो अलग पेपर होगा, लेकिन सेम पैटर्न से आएगा, तो हिस्ट्री के एग्जाम के लिए आपको ये पेपर पैटर्न फॉलो करना है, ओके। सर Yes, sir. यस श्रावणी। सर हा पेपर जर तुम्ही PDF करून ग्रुपवर पाठवाल का प्लीज? हा, मी तुम्हाला PDF ह्याचा सुद्धा आणि जॉग्रफीचा पण ग्रुपवर पाठवतो, सो तुम्हाला पेपर पॅटर्न कसा असतो त्याची आयडिया येईल। Sir, यस आदित्य। sir, political science का कितना marks का होगा? पॉलिटिकल साइंस इज 20 मार्क्स, हिस्ट्री इज 40, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज 40 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस इज 20 मार्क्स। देखो यहाँ पे 6 क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क, 7 अगेन 4, 8 अगेन 4, 8B अगेन 4 एंड 9 अगेन 4, तो ऐसे 20 मार्क्स के लिए, ओके। तो ये हो गया पेपर पैटर्न, मैं तुम लोग को ग्रुप्स पे भेजूंगा। पेपर पैटर्न अच्छे से स्टडी करो, बिकॉज sometimes it is important to study the exam rather than studying for the exam. एग्जाम कैसी होती है वो अगर स्टडी करोगे तो तुम लोग को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग का बचा हुआ चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, मास मीडिया वाला, और आज वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं हुआ तो वी विल ठीक है सर। कैरी इट फॉरवर्ड।